जिस भी साल आपके सूर्य और साथ के साथ मंगल की युति होती है, कंजंक्शन होती है, तो वो योग उपद्रव ही मचाता है। इसीलिए हमने इतनी सारी जो इंसिडेंट चीजें देखी। पिक्चर अभी बाकी है, देखते जाइए क्या से क्या हो जाएगा। बात ये आती है कि क्या क्या हो सकता क्या बड़ा हो सकता है। फायर से रिलेटेड चीजें नहीं रुकने वाली। एयरप्लेन में ग्लिंच आना, टेक्निकल एरर आना, साथ के साथ आपका अभी भी एयरप्लेन क्रैश और होने की संभावना है। भारत के लिए नहीं बोल रही हूँ सिर्फ, ये मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ कि 2025 विश्व में क्या करेगा। पॉलिटिक्स के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा साल नहीं है। वर्ल्ड वॉर होगी तो बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 होगी। आज मैं आपके इस चैनल पे यहाँ दावे के साथ बोल रही हूँ। तो आपकी नज़र में क्या हो सकती है वर्ल्ड वॉर की एक एग्जैक्ट डेट? कि नरेंद्र मोदी जी जैसे हमारे बड़े फेमस पॉलिटिशियन हैं, उनके साथ क्या मतलब कुछ हो सकता है, आगे क्या घटना हो सकती है, या फिर क्या उनसे रिलेटेड कोई भी बात? सोच भी नहीं सकते थे कि वो एयर स्ट्राइक करेंगे और पाकिस्तान की धज्जियां पे धज्जियां उड़ जाएंगी और उसे घुटने टेकने पड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 2 होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं ज्योतिष के लिहाज से। कब बन रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल वही पूछेंगे। राइट। तो मैं आपको बता देती हूँ। यानी कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? कैसा रहेगा उनके साथ? ग्रहण आने वाले हैं, तो ग्रहण की हम रेमेडीज अगर आपसे लेना चाहे कि उस दिन क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप समझाइए। मंगल का साल है और मंगल जो है वो रिलेट करता है हनुमान जी से। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा हनुमान जी की आज मैम अच्छी सी आप रेमेडीज बता दो कि 2025 हमारा बहुत बढ़िया चला जाए। अच्छी रेमेडीज का मतलब ये नहीं है कि हम ऑडियंस को ब्लफ करने वाले हैं। अच्छी रेमेडीज का मतलब ये है कि जो इतने साल के करियर में मैंने अपने काफी क्लाइंट्स को दी है, उनके फीडबैक्स लिए, उनके रिजल्ट सुने हैं। आज का जो रैपिड फायर राउंड है वो थोड़ा सा अलग है और वेरी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे उपाय, वो भी 1 लाइन के अंदर। एक लाइन के अंदर आपको सारे के सारे बेहतरीन उपाय मिलने वाले हैं। बिल्कुल। कोर्ट केस के लिए आपके पास कौन सा 1 लाइन के अंदर रेमेडी है? अचानक से जल्दी से कोई मनी आ जाए उसका कुछ उपाय बताएं। जो भी दुकान या कोई बिजनेस कर रहा है उसके पास क्लाइंट्स बढ़ जाए, उसके लिए कोई उपाय बताएं। अगर आप एक मैरिज में हैं और आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जहां पर आप सही हैं और वो। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि आज हमें पता लगेगा एग्जैक्ट 2025 के बचे हुए इन महीनों में क्या बड़ी घटना घटने वाली है, या नरेंद्र मोदी या फिर और भी कुछ हमारे देश से रिलेटेड क्या ऐसी घटना, ऐसी न्यूज़ हमें मिलने वाली है। एक एग्जैक्ट आपको बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करके आज बताने आई है हमारे स्टूडियो में डॉक्टर तोशिका रजोरा। जी हाँ, वो एक अच्छी तंत्राचार्य है साथ में और बहुत ही अच्छी ज्योतिषाचार्य है। जी हाँ, इन दोनों फील्ड में उनके एक्सपर्ट है, माहिर है और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर भी हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कई सारे न्यूज़ चैनल्स में भी आती है वो। और आज आई है वो हमारे स्टूडियो के अंदर और आज हमें देने वाली एक ज़बरदस्त नॉलेज उपाय के साथ, रेमेडीज के साथ। और मैं आपको एक रेकमेंड करूँगा कि लास्ट में जरूर टिके रहना, क्योंकि हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जिसमें 1 लाइन 2 लाइन्स के अंदर हमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अच्छे एक रेमेडीज बताई गई है, जो आपको मुझे पता है पसंद ही आने वाली है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भाई साहब लाइक तो करो ही करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना बड़ा ये चैनल बन पाएगा, उतने ही अच्छे गेस्ट हमारे यहाँ आएंगे और उतनी अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं अपने स्पेशल गेस्ट से विद वेरी वेरी स्पेशल टॉपिक। हेलो मैम। नमस्कार विकास जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा मैम, आप कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने 100K कंप्लीट कर लिए। बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही जी। और जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप सबको मेरा आत्म नमन और नमस्कार। राधे राधे, जय श्री हरि। जो आज फर्स्ट टाइम गेस्ट जो आपको देख रहे हैं लोग, थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं और किस फील्ड में आपकी ज्यादा पकड़ है। देखिए, अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं विकास जी, तो बहुत लंबी है, क्योंकि गुरु और गोविंद दोनों ही की ही कृपा मुझ पर बहुत बरसी है हमेशा, और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं लगभग 15 साल की उम्र से जो है टैरो और एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। हाँ, आप सब बोलेंगे कि स्कूलिंग से ही। जी हाँ, बिल्कुल। मैं स्कूल भी जाती थी और स्कूल आने के बाद मैं अपना इसकी पढ़ाई भी, शिक्षा भी प्राप्त करती थी। बचपन से ये चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, क्योंकि मुझे एनर्जी, स्पिरिट्स, ये सब से कम्युनिकेशन होता था।
एंड उस टाइम पे नहीं समझ आया। मेरी माँ जो है वो भी काफ़ी अध्यात्म में काफ़ी आगे हैं, तो वो भी डर जाती थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ी तो समझ में आया कि ठाकुर ने यही पाथ मेरे लिए बनाया है और मुझे यही करना है। तो मैंने तंत्र विद्या में जो है दीक्षाएं प्राप्त की है, काफ़ी सारी साधना है जो गुरु और गोविंद दोनों के माध्यम से मैंने की है। एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो एस्ट्रोलॉजी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। टैरो कार्ड में मैंने अपना PhD पूरा कंप्लीट किया हुआ है और मुझे करिश्मा कपूर से एक डेस्टिनी डिज़ाइनर का टाइटल भी मिला हुआ है जो पूरे इंडिया में और कोई यूज़ नहीं कर सकता। सो इट्स अ पेटेंट टाइटल। तो आज हमारे यहाँ सेलिब्रिटी गेस्ट आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठाकुर की कृपा है। और आप मुझसे भी जब हम पीछे अभी बात कर रहे थे ना, तो आपने मुझसे पूछा कि मैं कब से शोज कर रही हूँ टीवी पे चीज़ें। तो मैं 17 साल की लगभग थी जब मैंने अपना फर्स्ट कैमरा फेस किया था, जब मैंने फर्स्ट शो जो है वो अपना शूट किया था। और आज भगवान की कृपा से यू जस्ट नेम द चैनल, चाहे वो TV9 भारतवर्ष हो, आपका आज तक हो, जी हो, आपका इंडिया TV हो, आपका ABP न्यूज़ हो, बिल्कुल उससे रिलेटेड मैं प्रेडिक्शन के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो सारे न्यूज़ चैनल्स पे मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि अपनी प्रेडिक्शन जो एकदम सटीक और बहुत ही बैलेंस दूं ताकि लोग उससे कनेक्ट हो सके। मैम तभी हमने आज आपको बुलाया है। हम चाहते हैं कि एक एक्यूरेसी और उससे रिलेटेड कुछ रेमेडीज हमें और हमारे दर्शकों को मिल जाए। तो इसके लिए आज मैंने आपको इनवाइट किया है कि एक एक्यूरेसी जो है वो जरूर होना चाहिए। तो मैम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो है 2025 माना जाता है कि मंगल का साल है। मंगल क्या है मैम, थोड़ा सा उसके बारे में समझाइए। जी बिल्कुल विकास जी, जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं वो कनेक्ट हो पाएंगे जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन देके आपको समझाने जा रही हूँ यहाँ पे। देखिए मंगल जो होता है, मार्स प्लैनेट जो होता है, वो ज्योतिष विद्या में, गुणों में देखा जाए ज्योतिष विद्या में जो है मार्स प्लैनेट आपका सेनापति है। अब मार्स किन किन चीज़ों को एसोसिएट करता है, मतलब ट्रेड्स क्या है। मार्स जो है आपकी मिलिट्री, आर्म फोर्सेस, वेपन्स को रिप्रेजेंट करता है। मार्स आपकी सोल्जर्स को, आपके जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ को, स्पोर्ट्स को, यहाँ तक कि आपके शरीर में जो रक्त है उसको भी मार्स प्लैनेट ही ट्रीट करता है। हमारा जो भी करेज है, हम देखते हैं ना, बल है, स्ट्रेंथ है, करेज है, इसलिए जितने भी जिम्स होते हैं ये सब भी मार्स प्लैनेट को ही एसोसिएट करते हैं। और सबसे ज़्यादा मार्स जो है फायर का तत्व है, फायर का प्लैनेट माना गया है। तो अग्नि से, और ये बहुत क्रूर ग्रह इसको मानते हैं, बहुत ही शार्प, स्ट्रॉन्ग और क्रूर ग्रह मानते हैं। यहाँ तक कि मार्स जो आपके छोटे भाई को भी रिप्रेजेंट करता है। हाँ, मंगल कहा जाता है। जी बिल्कुल, छोटे भाई को भी रिप्रेजेंट करता है। और इस साल के बारे में मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताना चाहूँगी। देखिए ये जो साल है न्यूमरोलॉजी के लिहाज से देखें तो टोटल 9 नंबर बनता है अगर आप 2025 को टोटल करेंगे। लेकिन क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हम विक्रम संवत को मानते हैं यहाँ पे, तो उसके लिहाज से हमारा 2082 चल रहा है इस समय पे जो ईयर है। अच्छा। और इस साल की जो राजा है वो भी सूर्यदेव है, इस साल के जो मंत्री हैं वो भी सूर्यदेव है। और ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि जब भी, जिस भी साल आपके सूर्य और साथ के साथ मंगल की युति होती है, कंजंक्शन होती है, तो वो योग उपद्रव ही मचाता है। इसीलिए हमने इतनी सारी जो इंसिडेंट चीज़ें देखी। और अगर मार्स प्लैनेट को सिंपल तौर पे अगर पॉडकास्ट देखने वाली ऑडियंस जो है वो समझना चाहे ना, तो आप भी ये लिंक कर पाएंगे। मार्स को आप उल्टा कीजिए, एम को आप उल्टा कीजिए तो वॉर बनता है। अच्छा, दैट इज अ रीजन, क्योंकि अग्नि भी आ गई, फायर से रिलेटेड हम चीज़ें देख रहे हैं, वॉर्स भी हो रही हैं जो पहले से हो रही थी लेकिन इसी साल क्यों इतनी बड़ी। तो ये मंगल के कारण हो रहा है। बाकी मंगल क्यों दंगल मचा रहा है ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से भी बताने वाली हूँ। और जैसा कि मैंने बोला, अभी भी कहती हूँ, पिक्चर अभी बाकी है। आपने सिर्फ अभी फर्स्ट हाफ देखा है, अभी आप देखते जाइए कि आगे क्या से क्या हो जाएगा। मैम मेरे तो गूज़बम्स हो गए। क्या कहने का मतलब है कि बहुत कुछ आगे होने वाला है, मींस कि कुछ ज़्यादा ही तबाहियां मचने वाली है क्या? देखिए ऐसा वर्ड तो हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत तबाही हो चुकी है। लेकिन ज्योतिष के लिहाज से बात करें ना विकास जी, तो ज्योतिष जो है सटीक कैलकुलेशंस पे काम करता है। तो वो आपको इम्प्रॉम्प्टू एग्जैक्टली वो इवेंट्स और चीज़ें बताएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगी अभी आने वाले, जब आप अभी क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसमें मैं कुछ कैलकुलेशंस आपको बताऊंगी। एंड आई एम 200% श्योर कि जिस ऑडियंस को एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता वो भी लिंक कर पाएंगी और समझ पाएंगी कि क्यों हम जो ज्योतिष है चिल्ला चिल्ला के ये गणना कर रहे हैं कि इस समय पे चीज़ें सही नहीं है, ट्रैवल ना करें और इस समय पे सतर्क रहें, अपनों का और अपना खास ख्याल रखें। मैम ये जो बात आपने बोली है ना, ये जब 2025 आने ही वाला था जी, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हमारे पॉडकास्ट में आए थे और उन्होंने कहा था 2025 में देखना क्या होगा।
तो मैंने थोड़ी सी बात ऊपर से कर दी कि अरे सब ऐसी बात होगी क्या पता, ठीक है नॉर्मल हल्का फुल्का। लेकिन जब से 2025 शुरू हुआ है एक के बाद एक घटनाओं से मैं खुद बहुत ज़्यादा हिला हुआ हूँ। मैम थोड़ा सा अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे ये पहलगांव अटैक हुआ जी बिल्कुल, या फिर ये जो एयरप्लेन क्रैश हुआ अभी अहमदाबाद में हमने देखा, और अभी एयरप्लेन क्रैश और भी कहीं घटना होते होते बच रहा था, लंदन में हुआ है अभी हाँ, 3 और दिन इंडिया में तो कई बार होते होते बच रहा है, कहीं कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोस रील्स वगैरह सब आ रही है। बिल्कुल। तो इसको हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जोड़ेंगे, क्या है, आप थोड़ा सा समझाइए इसे। थोड़ा सा समय मैं लूंगी लेकिन हाँ, बहुत right. अच्छे से आपको ज़रूर समझाऊंगी। Okay. देखिए सबसे पहले मैं 2025 के शुरुआती दौर के बारे में बात करती हूँ तो आप लोग सब लिंक अप कर पाएंगे। 2025 जैसे ही शुरू हुआ हमने क्या देखा कि कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट में आग लग गई थी। Right. उसके बाद आपका महाकुंभ में आग लगी, महाकुंभ में स्टैम्पेड हुआ। मैंने TV9 भारत का मेरा शो है, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि हमने उस टाइम ना नवंबर दिसंबर के बिगिनिंग में वो शो को शूट किया था, जहां मैंने भविष्यवाणी करी थी कि 2025 जो है 2025 में आप किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे भगदड़ और स्टैम्पेड देखेंगे। तो वो वहां पर हुई। फिर अब आ जाते हैं पहलगाम का अटैक। पहलगाम का अटैक जो हुआ वो 22 अप्रैल को हुआ, जिसका टोटल बनता है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर राहु का नंबर होता है, तो जो इल्यूजन और नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे एयरप्लेन क्रैश की। तो उससे पहले मैं थोड़ी स्थितियां समझा देती हूँ गोचर के लिहाज से, एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, तो आप रिलेट कर पाएंगे। आपने काफ़ी रील्स में सुना होगा और मैंने भी ये कहा है कि 6 जून से लेके 28 जुलाई तक जो है आपका अंगारक योग बना हुआ है, जहाँ पे मंगल और केतु जो है दोनों प्लैनेट्स की होती है। अब ये अंगारक योग क्या है, इसको सरल भाषा में समझे तो मंगल सेनापति है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, और केतु जो है बिना सर का धड़ है। ठीक है, तो जब आप एक ऐसे सेनापति को लड़ाई के लिए भेज देंगे जिसका सर ही नहीं है, उसके हाथ में तलवार और आग दे देंगे तो उपद्रव ही मचाएगा ना, क्योंकि उसका टारगेट क्लियर नहीं होगा। सो इसी वजह से ये चीज़ें हुई। तो आपने देखा ये जो भी प्लेन क्रैश वाली स्थिति हुई ये इसी समय पे हुई। उसी के साथ साथ थोड़ी और कैलकुलेशन में बताऊंगी, जहां मैंने आपको भी बताया ये अंगारक योग। अगर आप देखें जो हमारे बृहस्पति देव है ना, बृहस्पति ग्रह जो है वो अतिचारी हो गए। अतिचारी क्या होता है विकास, जब कोई ग्रह अपनी स्पीड से डबल ट्रिपल स्पीड में आ जाए तो वो जल्दबाजी में चीज़ें करता है, काम करता है। ठीक है, और जुपिटर जो है प्लैनेटरी पोजीशन में सबसे बड़े और विशाल ग्रह माने जाते हैं। अच्छा। सो उनका अतिचारी होना जो 14 मई यानी कि ये जो अटैक हुआ उससे पहले हो चुका था। 14 मई से लेके अभी भी बता रही हूँ व्यूअर्स को कि 18 अक्टूबर तक जो है ये अतिचारी रहने वाले हैं, और इस समय पे ये आपके वृषभ राशि से आपके मिथुन राशि में आए। और साथ के साथ 18 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक ये वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोग्रेड? जब कोई भी ग्रह जो होता है अपनी स्पीड से, ऐसा वो करता नहीं है पर ऑर्बिट में ऐसा रिफ्लेक्शन लगता है कि वो अपनी स्पीड से पीछे चल रहा है, तो उसका असर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। राइट। और अभी 13 जुलाई, क्योंकि बोला पिक्चर अभी बाकी है तो बता रही हूँ क्यों बाकी है, क्योंकि 13 जुलाई से लेके आपका आप लगा लीजिए 28 नवंबर तक जो शनि ग्रह हैं, जो ऑलरेडी 2.5 साल के बाद अपनी चाल बदलते, ऑलरेडी बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, उनके बारे में बात करूँ तो वो ऑलरेडी रेट्रोग्रेड वक्री हो चुके हैं। पहलगाम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये मैंने कुछ तिथियां, कुछ चीज़ें समझाई कि क्यों ये फ्लो ऑफ एनर्जीज चल रहा है और अभी क्यों चीज़ें और होती जाएंगी। मैम थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज 3 जुलाई है और ये शूट हो रहा है, तो आगे क्या होने वाला है वो मैम ने अभी से ही यहाँ प्रेडिक्शन कर दिया, तो आप लोग इस चीज़ को नोट रखना। थैंक यू सो वेरी मच विकास, मैं ये भूल गई थी पर आपने इस चीज़ को याद रखा। मेरा अपना फर्ज याद रहता है। नहीं बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए पहलगाम पे आते हैं। राइट। आप टोटल करिए, अब मैं थोड़ा ना न्यूमरोलॉजी को यहाँ पे ऐड करूँगी ज्योतिष के साथ साथ। अगर आप उस एयरप्लेन क्राफ्ट का टोटल करें 171 = 9 नंबर बना। ठीक है, कहाँ पर हुआ ये? गुजरात में अहमदाबाद। अगर न्यूमरोलॉजिकली हम टोटल करते हैं तो गुजरात और अहमदाबाद का टोटल भी 9 बनता है। ठीक है, उसके बाद ये अटैक जो है आपका 12 जून को हुआ। ठीक है, उस समय पे ऑलरेडी अंगारक योग चल रहा था, जिसके बारे में हम चिल्ला के बहुत लंबे समय से बात कर रहे थे। एंड साथ ही साथ एक और कॉम्बिनेशन आप समझिए, कहाँ पे जाके वो क्रैश हुआ? मेडिकल मेस में जाके। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मेडिकल जितनी भी जो पूरी फील्ड है वो मंगल ग्रह को ही अर्जित होती है, मंगल ग्रह ही उनके कारक तत्व होते हैं। तो ये इतना जो कोइंसिडेंस है ये ऐसे ही नहीं हो सकता है। ज्योतिष की गणना है, ज्योतिष की कैलकुलेशन है,
और मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, और हम सभी को, जितनी भी दिवंगत आत्माएं हैं, उन सबकी मुक्ति के लिए कि वो ईश्वर को सर्वप्रथम प्राप्त हो, इसके लिए हमें दिल से कामना करनी चाहिए, क्योंकि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। और यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन करने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है अपने आप को सही या सटीक साबित करना। मकसद ये है कि अगर अभी तक नहीं ध्यान रख रहे थे तो अब होश में आ जाइए। हाँ राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि देखिए हम यहाँ कोई प्रेडिक्शन करके अपने आप को ज़्यादा दिखाने नहीं वाले कि हमारी ये है कि भाई देखो जी हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हमारी ये बात है कि अब जो घटना हुई ये कैसे रिलेट करी और अब हमें आगे से क्या ध्यान रखना है, और इन चीज़ों का ध्यान रखें। और इस पॉडकास्ट में आप लोग भी बने रहिए, क्योंकि हम आगे जो प्रॉब्लम्स है उससे रिगार्डिंग आपको क्या क्या सॉल्यूशन देने वाले हैं वो भी मैम आपको साथ के साथ बताएगी। मैम थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जुलाई अभी है स्टार्ट हुआ है और दिसंबर तक, ये इन 6 महीनों में क्या होने वाला है, अब आगे की क्या घटना होने वाली है, थोड़ा सा आप इनके बारे में कुछ बताइए। जैसे कुछ कि बड़ी चीजें कुछ जी बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले फिर से मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन और टाइम पीरियड पे जाऊंगी। ऑलरेडी बृहस्पति अति जा रही है, ऑलरेडी सैटर्न प्लैनेट जो है वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड है, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये अगस्त के महीने में चीज़ें चलती आ रही हैं, तो नेचुरली अगस्त अच्छा नहीं जाने वाला। और मैं एक चीज़ और बताऊं, जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि दिसंबर में तो भाई इससे निजात मिल जाएगा, देखिए मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आप 1 साल बाद भी मेरी प्रेडिक्शन, मैं दावे से बोल रही हूँ यहाँ पे विकास जी, 1 साल बाद भी आप मेरी प्रेडिक्शन उठा के देखिएगा और तब आप इससे रिलेट ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया, विक्रम संवत को हम फॉलो करते हैं, ज्योतिष के लिहाज से हम इसी माध्यम पे, इसी मार्ग पे चलते हैं। तो विक्रम संवत जो है वो अप्रैल में चेंज होगा। तो हमारे लिए दिसंबर ये न्यू ईयर नहीं होने वाला, ये एंड नहीं है। हमारे लिए जो ये पूरा साइकिल है वो आपका अप्रैल तक चलने वाला है। सबसे पहले तो मैं अप्रैल लास्ट तक, जी बिल्कुल, ये चीज़ क्लियर कर दूं। उसके बाद नया संवत, नई चीज़ शुरू हो जाएगी और 2026 भी कोई ओवरवेलमिंग नहीं होने वाला, क्योंकि सूर्य का साल है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, जब मंगल इतना उपद्रव मचा रहे हैं तो सूर्य भी तो फायर ही है ना, सूर्य भी तो अग्नि है ना। तो आप सूर्य देव जो सबके राजा हैं, जो सारे नवग्रहों के राजा हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि चीज़ें बैलेंस आउट होगी। लेकिन हाँ, हम उपाय करेंगे, हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा उस टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जैसा मैंने अगस्त के बारे में बताया, वहीं सितंबर में, अगर किसी ने ध्यान दिया इस बात पे, सितंबर पे 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। अच्छा। और चंद्र और सूर्य दोनों ग्रहण पड़ रहे हैं। जो चंद्र ग्रहण है वो आपका 7 तारीख को पड़ रहा है। कब पड़ रहा है? 7 सितंबर को। सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को आपके पड़ रहे हैं। वहीं पे जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णतः चंद्र ग्रहण होंगे, यानी कि सूतक के जो नियम है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखने वाला है। तो अगर भारत में दिखेगा तो भारत में दिक्कतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, काफ़ी सारी कंट्रीज है, उसके बारे में भी आराम से बात करेंगे कि क्या चीज़ है। अब बात ये आती है कि क्या क्या हो सकता है, क्या बड़ा हो सकता है, क्या क्या बड़ा हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले फायर से रिलेटेड चीजें नहीं रुकने वाली, नहीं रुकेगी। एयरप्लेन में ग्लिंच आना, टेक्निकल एरर आना, ऑल ऑफ अ सडन इमरजेंसी लैंडिंग करना, साथ के साथ आपका अभी भी एयरप्लेन क्रैश और होने की संभावना है। मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ। और आप देखेंगे नेचुरल कैलामिटीज़, जो कुदरत है ना, वो भी उपद्रव मचाएगी। नेचुरल कैलामिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप देखेंगे कहीं पे बादल फट जाएगा, ये हुआ भी। अच्छा, ये हुआ भी हिमाचल में, कहीं पे बादल फट जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन लैंडस्लाइड हो जाएगा। आप देखेंगे एकदम से पहाड़ का पहाड़ गिर गया। ठीक है, भूकंप आने की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है। सुनामी और फ्लड्स जरूर आएंगे। और साथ के साथ जो सिटीज़ में अभी तक हमें लगा ना तो बहुत बारिश होती है, ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे बारिश की कमी झेलेंगे वो। और जिन जगहों पे आप देखेंगे कि यहाँ पे तो बहुत लंबे समय से सूखा रहता है या इतनी फ्रीक्वेंट बारिश नहीं होती, वहाँ पे आप बारिश का, कुदरत का कहर देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि नेचुरल कैलामिटीज़ के बारे में, उसी के साथ साथ आप देखेंगे अर्थक्वेक्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे। आप देखेंगे कि लोगों के अंदर इस समय पे ना जो स्पिरिचुअल जगह है वहाँ पे स्टैम्पेड, भगदड़ हो सकती है। जैसे कि हमने पास में केदारनाथ पे देखा, जब हम प्रिडिक्शन कर रहे थे तो ये चीज़ पहले ही हमने
बोल दी थी 2025 की शुरुआत होने से पहले, और वो हुआ भी, काफ़ी महाकुंभ में हुआ जैसे बताया। और साथ के साथ आपके केदारनाथ में क्या हुआ, हेलीकॉप्टर लैंड करते करते गलत हो गया, आग लग गई, अग्नि हो गई, साथ के साथ 7 लोगों की फैमिली के 7 लोगों की जान गई। ठीक है, तो इस तरीके के इवेंट्स होना, चीज़ें अभी और भी बढ़ सकती है। आप यहाँ पे ये चीज़ भी देखेंगे, पॉलिटिकल की अगर बात करूँ, पॉलिटिक्स के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा साल नहीं है। आपकी खुद की पार्टी के लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, जितने भी हायर अथॉरिटी के लीडर्स हैं उनकी हेल्थ में आपको रेगुलर बेसिस पे गिरावट आती हुई नजर आएगी। कोई कॉन्स्पिरेसी में फंस सकते हैं, अपने किसी डिसीजन को, पॉलिसीज़ को अर्जेंट बेसिस पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं भारत के लिए नहीं बोल रही हूँ सिर्फ, ये मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ कि 2025 विश्व में क्या करेगा। ओके, राइट। एंड उसके साथ साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटी या जो भी लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डिप्रेशन की केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, स्पेशली जब आप ये ग्रहण का समय देखेंगे ना तो काफ़ी बैंड बजेगी। तो आप डिप्रेशन के केसेस काफ़ी देखेंगे, आप देखेंगे सुसाइडल टेंडेंसीज लोगों में बहुत कॉमन हो जाएगी। हेल्थ के लिहाज से भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। और डिवोर्सेस की अगर मैं बात करूं, अब तक हम सुनते थे कि लोग नई नई शादी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो बहुत जल्दी डिवोर्स ले रहे। अब आप यकीन मानिए, अब आप ये देखेंगे जो एल्डरली कपल है, जो इनके 15 साल शादी हो गए, 20 साल हो गए या 25 साल हो गए, ऐसे लोग जो हैं मंगल के साल में कोर्ट जाएंगे, ऐसे लोग मंगल के साल में जो है डिवोर्सेस भी लेंगे। सोशल गैदरिंग में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल गैदरिंग में फायर से रिलेटेड भी दिक्कत जो है वो हो सकती है। इस समय पे मंगल देव जो है ना वो आपके सूर्य की राशि में भी है, क्योंकि जो गोचर कर रहे हैं यानी जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो आपके लियो साइन में केतु के साथ, तभी अंगारक योग बन रहा है। तो जैसे शुरुआत में ही बताया कि जब भी ये दोनों साथ आएंगे तो अग्नि से संबंधित चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। हाँ, अच्छी बातें भी हैं, वो भी मैं आपको आराम से बताऊंगी, लेकिन क्योंकि आपने पूछा क्या देश और दुनिया में, पूरे विश्व में हो सकता है, वो मैंने आपको बताया। और एक चीज़ मैं लास्ट में ज़रूर बोलूँगी विकास, वॉर्स होने वाली है। अगर आप मुझसे बात करें कि वर्ल्ड वॉर होगी तो बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 होगी। आज मैं आपके इस चैनल पे यहाँ दावे के साथ बोल रही हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी। कब होगी, कैसे होगी, ये आपके इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा और ये हम बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे। पर वॉर्स नहीं थमने वाली, लोग छोटे छोटे ईगो के चक्कर में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वॉर्स होंगी और अब कोई भी किसी को नहीं बख्शने वाला है इस समय पे। बाप रे बाप, क्या क्या होने वाला है इस साल में। ठीक है मैम, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानना चाहूँगा, आपने बोला कि पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ चीज़ें चेंज होगी। जी बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे हमारे बड़े फेमस पॉलिटिशियन हैं, जी बिल्कुल, उनके साथ क्या मतलब कुछ हो सकता है, आगे क्या घटना हो सकती है, या फिर क्या उनसे रिलेटेड कोई भी बात। चलिए, बात नरेंद्र मोदी की हो रही है तो मतलब बात सनातन धर्म की हो रही है, क्योंकि वो सनातन धर्म का परचम उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया और मुझे लगता है विकास हम सभी को बढ़ाना चाहिए। और उसके साथ साथ भारत को भी यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, क्योंकि थोड़े कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से ये बोला गया है कि जब भी किसी भी एक देश की जो आपका जन्म का जो लग्नेश है, यानी जन्म की जो आपकी कुंडली बनी है उसका जो लगन लॉर्ड है वो सेम हो, और अगर आपके वर्षफल यानी ईयर का जो कुंडली बनती है उसका लगन लॉर्ड अगर सेम हो, तो ऐसी स्थिति में आपका मृत्यु तुल्य कष्ट उस देश को फेस करना पड़ता है। और ये हमने देखा कि हमारे ही यहाँ पे पहलगाम क्यों हुआ, हमारे ही यहाँ पे इस टाइम पे प्लेन क्रैश वाली सिचुएशन क्यों हुई। राइट। तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें। और दूसरे नरेंद्र मोदी के बारे में बात करूं, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन है, बहुत ही प्रबल उनकी कुंडली है। बहुत न्यूज़ चैनल्स में मैंने उनकी कुंडली पे जो है डिबेट की है। एंड गुरु और गोविंद दोनों की कृपा हमेशा रही है कि उनके लिए जो भी प्रेडिक्शन हमेशा की है वो हमेशा सही रही है। अच्छा। तो आगे भी ये बोलूँगी कि नरेंद्र मोदी की मंगल की महादशा चल रही है इस समय पे। मंगल का साल, मंगल ही मंगल है और मंगल की महादशा इस समय पे चल रही है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, अब तक क्या होता था कि कोई भी हम पे अटैक करता था ना, हम बहुत लीनियंसी से उसको माफ़ कर देते थे। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2 किसके कारण हुआ? ये नरेंद्र मोदी जी ने ही इसका
पूरा बीड़ा उठाया। हम सब उम्मीद कर रहे थे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस पानी ही तो बंद कर दिया। लेकिन हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो एयर स्ट्राइक करेंगे और पाकिस्तान की धज्जियां पे धज्जियां उड़ जाएंगी और उसे घुटने टेकने पड़ेंगे। राइट, सही बात बिल्कुल। तो इस समय पे ये जो मंगल की, क्योंकि महादशा आई है, तो मंगल जो है एग्रेशन देता है, करेज देता है, एंथुजियाज्म देता है। तो ये ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी आगे भी बहुत अच्छे रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे। और यहाँ तक कि मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आने वाले समय पे ना गवर्नमेंट ऐसा कोई पॉलिटिक्स के लिहाज से बात करें तो ऐसे रूल्स बनेंगे जो अब तक ना महिलाओं के लिए रूल्स बनते थे। अच्छा। लेकिन अब मेल्स के लिए, जो इतने इंसिडेंट्स हमारे हो गए हैं, अब मेल्स के लिए और बच्चों के लिए अब आप देखेंगे कानून बनते हुए नजर आएंगे। नरेंद्र मोदी काफ़ी अच्छे स्तर पर अपना जो कार्यकाल है, मैं यहाँ पे थोड़ा डिबेटेबल हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद वो अपना पूरा कार्यकाल ना कंप्लीट कर पाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जो भी आने वाले समय में मेजर डिसीजंस लेंगे भारत के लिए, जो उनकी हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी जीडीपी के लिए बहुत बेहतरीन, शेयर मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। लेकिन बात अगर यहाँ पे कर देते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, तो अभी सिर्फ पॉज है। ऑपरेशन सिंदूर 2, ये मैं आप सभी को बोल रही हूँ, होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं ज्योतिष के लिहाज से। अब अगर आप मुझसे कैलकुलेशन पूछे कि ये कब बन रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल वही पूछेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये आप ये लगा लीजिए कि ये आपका सितंबर से लेके, जब ग्रहण का स्थिति आ रहा है, सितंबर से लेके आपके मार्च अप्रैल, ठीक है, ये समय बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि कोई ना कोई मेजर और भी एक्शन लिया जाएगा। पर एक चीज़ है, नरेंद्र मोदी को इस समय पे बहुत सतर्क रहना चाहिए। उनके अपने लोग दगा कर सकते हैं। अपने लोग कहने का मतलब? अपने लोग, देखिए मैं हायर अथॉरिटीज़ के यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी उनकी खुद की पार्टी के लोगों को ही दिक्कत होगी। अभी तक क्या देख रहे थे कि हम कि जो विपरीत पार्टी है उसको दिक्कत हो रही थी कि भाई ये लीडर इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, क्यों इतने अच्छे रिलेशंस फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन अब जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि उनके अपने पार्टी के लोग ही उनको गिराने की कोशिश कर सकते हैं। ये तय है, बीजेपी है और बीजेपी आने वाले समय पे भी रहने वाली है। ये आप कैलकुलेशन पहले से ही आप मुझसे ले लीजिए। लेकिन फिर भी अब उनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और उनकी हेल्थ में भी गिरावट आती हुई मुझे एकदम से काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। तो इस टाइम पे नरेंद्र मोदी को अपने ऊपर काफ़ी फोकस बनाना चाहिए और लोगों की चाल समझनी चाहिए। और जो दोस्त गले मिल रहे हैं बनकर, एक बार उन्हें सोच लेना चाहिए कि एक्चुअली उनको उनसे क्या शेयर करना है, क्या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है सतर्क रहने का उनका समय आ गया है। ओके, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए भी खतरनाक होने वाला है कुछ। खतरनाक बस यही है क्योंकि अपने लोग धोखा दे सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते, ऑल ऑफ अ सडन आप एक घर बनाते हैं और अपने लोग अगर वहां से आपकी चटाई खींच ले तो नेचुरली वो घर गिरेगा ना। साथ के साथ उसी समय पे अगर आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाए, उसी समय पे देश पे आक्रमण भी हो, आपको मेजर डिसीजंस भी लेने पड़े, तो आप ये सोचिए ना कि उनके ऊपर कितना स्ट्रेस जो है वो आने वाला है। अच्छा, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात चल पड़ी है तो थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि उनके जो एक हमारे देश के साथ जो रिलेशनशिप बताते हैं कि हाँ बड़ा अच्छा रिलेशन है, यानी कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जी, डोनाल्ड ट्रम्प, इनके बारे में आपका क्या कहना है? कैसा रहेगा उनके साथ और हमारा रिलेशन, हमारे देश के रिलेशन के साथ? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा विकास। वो इसीलिए अच्छा प्रश्न मैं बोलूंगी क्योंकि शायद विश्व के काफी लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प को लेके ना कंफ्यूजिंग स्टेट पे रहते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़बोले हैं। कोई भी एक्शन एकदम इम्प्रॉम्प्टू ले लेते हैं। उनकी खुद की टीम मेंबर्स को भी नहीं पता होता कि उनकी प्लानिंग क्या थी और उन्होंने क्या किया। ऑपरेशन सिंदूर भी जो पॉज हुआ तो उन्होंने कहा मैंने कराया, मतलब उनको क्रेडिट खाने की आदत है, मैंने कराया। तो ऐसी स्थिति में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैंने एबीपी न्यूज़ पे ना इस साल की शुरुआत में जब पूछा गया था हमसे एंकर ने कि डोनाल्ड ट्रम्प के कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो इस बार इलेक्ट होके वापस आ पाएंगे, तो मैंने एक चीज़ बोली थी, इलेक्ट होंगे, इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन वो इज्जत खो चुके होंगे जो उन्होंने पुराने कार्यकाल में कमाई थी। तो अगर अभी की स्थितियों से भी देखें तो
अगर देखिए हम यूएस जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा कुछ बहुत उनकी जो खुद की कंट्री उनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उनके अपने ही लोग जो हैं अगर आप देखेंगे तो उनके बारे में, उनकी नीतियों के बारे में जो है यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिवली प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ तो मैं बोलूँगी, देखो मैं कर्मों में ना बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ और मुझे लगता है कि सबको एक दिन अपने कर्म को भुगतना ही पड़ता है। तो अब मैं इतना बोलूँगी कि अब टाइम आ गया है कि नाउ इट्स द टाइम दैट यूएस शुड टेस्ट देयर ओन बिटरनेस जो उन्होंने पूरे विश्व में इतने साल फैलाई। तो अब जो है आप देखेंगे उनकी चीज़ों को कोलैप्स होते हुए देखेंगे। आप ये देखेंगे उनको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, लोगों का इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। उनको लेके वाद विवाद आने वाले समय में काफ़ी बढ़ने वाले। मैंने तब भी ये चीज़ बोली थी, अभी भी बोलूँगी, किसी महिला से संबंधित कोई कॉन्स्पिरेसी में, कोई लीगल लिटिगेशन में या किसी रिपोर्टर से भी समझे कुछ वाद विवाद में कोई चीज़ हो गई, वो चीज़ काफ़ी बूम कर जाएगी। उनके खुद के लोग जो हैं उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। जो उनकी पब्लिक है, जो जनता है जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, वो जनता जो है वो उनके अगेंस्ट जाएगी, स्ट्राइक हो सकती है और कुछ ऐसी पॉलिसीज़, कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो उन्हें चेंज करने पड़ेंगे। और साथ के साथ फ्यूचर अभी है और फ्यूचर की अगर बात करें तो रशिया भी बहुत जल्दी जो है हम बोल सकते हैं कि अटैक करने वाला है या चीज़ें जो हैं उनके लिए काफ़ी नेगेटिव होने वाली है। और अभी तक वो जिनको अपना दोस्त समझ रहे हैं वो उनके बहुत जल्द दुश्मन बनने वाले हैं। ओवरऑल अगर कंट्री की भी बात करूँ ना, यूएसए की, रिसेशन आने वाला है। ओवरऑल कंट्री के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, चाहे वो आप नेचुरल कैलामिटीज़ के फॉर्म में बोलिए, चाहे पॉलिटिकल फॉर्म में आप बोलिए, मॉनेटरी जीडीपी के फॉर्म में भी मैं बोलूँगी कि बैंड तो बजने वाली है। अच्छा, बैंड बनने वाली है इन शॉर्ट। यस राइट मैम, अभी थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे ग्रहण के ऊपर, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि अब जैसे दर्शक थोड़ा वहाँ बैठ के घबरा रहे होंगे, भैया ग्रहण आने वाले हैं, तो ग्रहण की हम रेमेडीज अगर आपसे लेना चाहे, उपाय लेना चाहे कि उस दिन क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप समझाइए उसके बारे में। जी बिल्कुल, सबसे पहले उसके लिए ना विकास मुझे लगता है थोड़ा सा ग्रहण के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि जैसे बोला चंद्र और सूर्य ग्रहण है, ठीक है। जब चंद्र ग्रहण आता है ना, जो चंद्र ग्रहण आपका माँ को रिप्रेजेंट करता है, चंद्र ग्रहण आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपको आज पॉडकास्ट शूट करना है लेकिन आज आपका मन नहीं कर रहा, तो आप फोर्सफुली अपनी बॉडी को पुश करेंगे कि करें और आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इट गोज विद मी ऑल्सो, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना हमारी कैपेबिलिटी है, जितना हमें करना चाहिए। तो उसी तरीके से ये जो ग्रहण है आपके मन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव यहाँ पे लेकर आने वाला है। जैसे कि मैंने बोला 7 सितंबर को ये ग्रहण है और पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है भारत में दिखेगा। उसके साथ साथ आपके यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जिसमें विजिबल होगा। और जब चंद्र ग्रहण की बात करते हैं ना, तो चंद्र ग्रहण मन के साथ साथ इस समय पे डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा आएंगे। आप देखेंगे कुछ लोगों को एंजाइटी होती है, बार बार अपना पैर हिलाते रहते हैं। हाँ जी। कुछ लोग अपने नेल्स जो है वो बाइट करते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। कुछ लोग डिसीजन, इस समय पे आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इमोशनल बैरियर्स बहुत होंगे, ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इसमें होने वाली है। साथ के साथ क्योंकि ग्रहण, चंद्र ग्रहण वाटर से रिलेटेड है और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मंगल में ऑलरेडी होने वाला है, प्लस ग्रहण के बाद तो ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। नेचुरल कैलामिटी, सुनामी, फ्लड्स, आप ये चीज़ें काफ़ी हद तक होते हुए पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पे, जैसे जापान के लिए उस दिन मैं जापान की कुंडली देख रही थी, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है कि जापान में जो है आने वाले समय में आप सुनामी आते हुए देखेंगे। ऐसी और भी कंट्रीज है जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं इसके उपायों के बारे में। देखिए ग्रहण जो है ना, मैं उसे, मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया है कि ग्रहण ना बहुत शक्तिशाली और बलशाली समय होता है। जो लोगों को लगता है ना आप हाँ विग्रह को नहीं छू सकते, आप ये मत करो, आप वो मत करो, देखिए सूतक के काफ़ी नियम होते हैं। सिंपल टर्म्स में बताती हूँ कि ऑडियंस रिलेट कर पाए। ग्रहण के समय में कोशिश करिए कि आप कुछ ज़्यादा ना खाएं, ना पिए। ग्रहण के समय में जितना ज़्यादा अपनी सिद्धियों की, अपनी साधना करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तप करेंगे। तप क्या होता है? बॉडी को तपाना। जितना ज़्यादा आप ये करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कार्मिक सोचें होंगे, डेफिनेटली आपके ग्रह दोष भी समाप्त होगी और आपको वो मिल जाएगा जो अभी तक आपको मिला नहीं आपके जीवन में। ठीक है, विग्रह को आपको छूना नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बोला जाता है कि चंदन का लेप जो है इस ग्रहण के समय पे पेट पे अवश्य लगाएं। छुरी या कोई भी नुकीली चीज़ जो है सूतक काल में आपको अपने हाथ में नहीं रखनी है, चीज़ें नहीं करनी है। अब बात करते हैं उपायों पे। करना क्या है इस ग्रहण के समय? तो जिन भी लोगों की चंद्रमा की दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा
प्रत्यंतर दशा, या फिर अगर आपको वो भी नहीं पता, अगर आपको इतना भी पता है, सभी को पता होता है कि हमारा चंद्रमा अच्छा है कुंडली में या नहीं है। ठीक है, ये तो बेसिक सभी को पता होता है, क्योंकि हम यहाँ पर इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हम चंद्र कुंडली को महत्व देते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो ऐसे समय पे आपको चावल का दान, दूध का दान बहुत विशेष माना गया है। साथ के साथ किसी भी ब्राह्मण को अगर सफ़ेद वस्त्र का आप दान करते हैं, चंदन जो है अपने माथे पे और अगर आप अपने कंठ पे लगाते हैं और चंद्रमा के मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण के समय पे कोशिश करिए आप गंगा जल से ज़रूर स्नान करें। साथ के साथ आप, चंद्रमा आपकी माँ है, सूर्य आपके पिता है, तो चंद्रमा ज्योतिष के लिहाज से आपकी माँ है। तो आप अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखिए, माँ की सेवा करिए। और साथ के साथ अगर फिर भी आपको लग रहा है ना विकास कि आपका चंद्रमा बहुत ही इम्बैलेंस है जीवन में, ओवरऑल ग्रहण से पहले, ग्रहण के बाद भी जीवन में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, तो चंद्रमा का बहुत कारगर और सटीक उपाय, और यकीन मानिए मैंने अपने बहुत क्लाइंट से कराया, खुद भी किया है। मेरी वृश्चिक राशि है और उसके बाद मैंने खुद भी ये उपाय किया है। आपने क्या करना है, चांदी का एक चकोर टुकड़ा लेना है, सोमवार के दिन इसको गंगा जल से शुद्ध कर ले। ग्रहण के समय पे भी आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद अपनी माँ को दे और अपनी माँ को बोलिए कि वो आपके लिए मंगल कामना करते हुए ये आपको दे दे, उसको अपने वॉलेट में रखिए। आप देखेंगे आपका मन बैलेंस रहेगा, जो मूड स्विंग, डिप्रेशन, आपके सुसाइडल थॉट्स, ये जो भी आ रहे हैं, ये सारी नकारात्मकता आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। क्या बात है मैम, लेकिन ये उसी दिन ही करना है या पहले से हम लेके रख सकते हैं? देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों चीजों को कंबाइन किया है। मैंने बोला है ये ग्रहण पे भी कर सकते हैं आप, और जिसका चंद्रमा डिसबैलेंस है वो भी उसके ये ट्रेड्स होंगे, तो वो भी व्यक्ति ये चीज कर सकता है। और जैसे बताया, दूध, चावल का दान, गंगा जल से स्नान, ये सब आप सोमवार के, किसी भी सोमवार को भी आप कर सकते हैं। ओके, तो मैम इसकी जो इफेक्ट है ये कब से पढ़ना एक तरीके से स्टार्ट हो जाते हैं? देखिए, चंद्र ग्रहण की अगर बात करें तो चंद्र ग्रहण के लिए बोला जाता है कि लगभग 15 से 20 दिन पहले से और ग्रहण समाप्त होने के 15 से 20 दिन बाद तक इसका असर जो है वो रहता है। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि ऑलरेडी इतने योग चल रहे हैं तो असर में और ऐड ऑन हो रहा है। दूसरी बात, जैसे ही चंद्रमा का असर खत्म होगा तो भाई साहब यहाँ सूर्य देव आ जाएंगे, और सूर्य ग्रहण भी तो पड़ रहा है। ठीक, उसका उपाय क्या है? उसका भी चलिए सूर्य ग्रहण का भी मैं आपको उपाय बता देती हूँ। सूर्य ग्रहण के समय आप कोशिश कीजिए कि आप सूर्य के मंत्र का रेगुलर जाप करें। आप अनार जो है, 1.25 किलो अनार, अगर आप नोटिस करें तो ये रूबी है ना? जो अनार के दाने होते हैं वो बिल्कुल रूबी की तरह होते हैं। तो ये मैं बहुत अच्छा उपाय अपने दर्शकों को, सभी को बताती हूँ अपने चैनल्स और हर जगह पे, कि जब भी आपको लगे पिता से नहीं बन रही है, क्योंकि पिता सूर्य है, या जब भी आपको लगे कि सूर्य से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, तो आप 1.25 किलो जो अनार है वो अपने पिता को पिता को नियमित रूप से एक अनार आप खिलाना शुरू कीजिए। और ग्रहण के समय आपने ये रख देना है, और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो आपको ये दान करके आना है। किसी भी शिवालय में अगर आप, या किसी भी मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को इसका आप दान करते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। वहीं सूर्य ग्रहण के समय पे आप सूर्य नमस्कार अवश्य करिए। ट्रस्ट में विकास, मैंने अपने जीवन में ना बहुत परिवर्तन देखा है। एक 360 ट्रांसफॉर्मेशन देखा है मैंने, जब मैं साधना नहीं कर रही थी और जब मैं तंत्र की दुनिया में आई, या जब मैं गुरु दीक्षाओं में आई और मैंने साधनाओं को अपना एक अपने अंदर साधा और अपने जीवन की एक दिनचर्या बनाई, तो मैंने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। और ये मैं आपको दावे के साथ 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि कोई भी ग्रहण हो चाहे, वो आपका बाल बाका नहीं कर सकता। अगर उस ग्रहण में आप हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपको उसके दुष्प्रभाव नहीं झेलने को पड़ेंगे। क्या बात है, इस समय पे ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। और मैम, अगर फिर भी जो है, अगर किसी के पिता नहीं है तो उस समय क्या करा जाए? अगर पिता नहीं है तो आपको बोला ना कि मंदिर में, शिवालय में दान करें। ठीक है। पिता तुल्य कोई है तो उनको भी दे सकते हैं, नहीं तो मंदिर शिवालय में ध्यान रखिए। और आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप अपने पिता को परम परमेश्वर, आप उनको ही मानिए ना, अपने इष्ट को मानिए, और उसके साथ साथ सूर्य नारायण को मानिए। मैं सूर्य देव को जब भी जल चढ़ाती हूँ तो हमेशा ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरे पिता हैं और मैं इनकी पुत्री हूँ, और इनका तेज, इनकी रोशनी जो है वो मेरे ऊपर बरस रही है, और मेरे अंदर नकारात्मक ऊर्जा एक समाप्त होकर पॉजिटिविटी आ रही है। तो आप सूर्य देव को ही अपना पिता मान लीजिए। ओके,
मैम थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि एक आपकी नज़र में एक एग्जैक्ट डेट क्या है कि अगर हम, जैसे कि आपने अभी वर्ल्ड वार के बारे में बताया था, तो आपकी नज़र में क्या हो सकती है वर्ल्ड वार की एक एग्जैक्ट डेट? देखिए, एग्जैक्ट डेट भी मैं आपको बता सकती हूँ और एग्जैक्ट मंथ के बारे में भी बात करूँगी, लेकिन उससे पहले समझने वाली बात ये है ताकि दर्शक जो है फ्यूचर में हमारा पॉडकास्ट जब देखें तो उससे रिलेट कर पाएँ कि एक्चुअल में हमने ये बोला था और ये चीज़ें किस तरीके से हो रही है। देखिए, मैं भगवान नहीं हूँ और कोई भी दुनिया में नहीं हो सकता, राइट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ज्योतिष के गुण तंत्र को या ज्योतिष की गुणता को बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत साल अध्ययन किया और अपनी कैलकुलेशंस पे मुझे बहुत विश्वास है। मुझे पता है कि मैं कब किस वजह से कैलकुलेशंस कर रही हूँ और वो क्यों सिद्ध हो रही हैं, ये भी मैंने आपको अभी पॉडकास्ट के दौरान बताया। सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि किन कंट्रीज़ के लिए भारी है। वर्ल्ड वॉर तो कंट्रीज़ के बीच में होंगी ना, तो सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ पे चाइना के लिए और ताइवान के लिए समय अच्छा नहीं होने वाला। और मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगी, आपने समय भी बोला ना, 2025 से लेके 2031 तक का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जहां हम बात कर रहे हैं युद्ध की, ग्रह युद्ध या विश्व युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो 2031 में यहाँ पे बोलूँगी विकास, बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। हम देखेंगे चीज़ें कम होने की जगह बढ़ती जाएंगी समय के साथ साथ। अच्छा, आप देखेंगे कि इजराइल और ईरान की जो वॉर है हम 2022 से देख रहे हैं, हमें लग रहा है अब सेटल होंगी, ठीक है, फिर से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प जी भी आ गए चीज़ें करने के लिए। लेकिन मैं अभी भी आपको कहती हूँ ये लड़ाई सेटल नहीं होने वाली, ये लड़ाई काफ़ी आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि मैंने इनके दोनों के जो प्रेसिडेंट्स है ना, उनकी मैंने कुंडली भी यहाँ पे देखी हुई है। तो कुंडली के लिहाज से दोनों के कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं कि मैं नहीं झुकूंगा तू झुक, तू नहीं झुकेगा तो ठीक है रहने दे, फिर तुम जेल। तो ऐसी सिचुएशन जो है तो ये तो नहीं रुकने वाला। चलिए कंट्रीज पे स्पेसिफिकली बात करूँ, चाइना के लिए, ताइवान के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। रशिया के लिए बात करूँ, मिडल ईस्ट कंट्रीज आपस में ही लड़ते रहेंगे और वो हम देख भी रहे हैं। राइट, ये भी आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। कनाडा के लिए, कैलिफोर्निया के लिए, यूएसए के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। साथ के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए भी दिक्कत जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है। इंडिया और पाकिस्तान को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगी। कहना अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं भारत को भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, लेकिन जो है वो है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में विश्व युद्ध या ग्रह युद्ध जैसी स्थितियाँ बहुत प्रबल है। और आप इसी पॉडकास्ट को जब आप भी रिकैप करके देखेंगे ना जी, तो आप इसी पॉडकास्ट पे आप खुद नोटिस करेंगे कि हाँ, तब हमने इसके बारे में बात की थी और ये चीज़ें हो रही हैं। जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया ना, 2025 से लेके 2031 तक का समय ना, ये मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी के लिहाज से बात नहीं कर रही हूँ, ज्योतिष की पूरी गणना के हिसाब से बात कर रही हूँ। जो प्लैनेटरी ट्रांजिट होने वाले हैं उसके लिहाज से बात कर रही हूँ कि चीज़ें नहीं सेटल होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं इस समय पे। अगर ये 2025 जैसा कि साल है और मंगल का साल है, और मंगल जो है वो रिलेट करता है हनुमान जी से, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा हनुमान जी की आज मैम अच्छी सी आप रेमेडीज बता दो कि मतलब कुछ ऐसे डाउट्स है जो कि आज डाउट क्लियर हो जाए कि 2025 हमारा बहुत बढ़िया चला जाए, उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा जी बिल्कुल, मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडीज बताऊंगी। और अच्छी रेमेडीज का मतलब ये नहीं है कि हम ऑडियंस को ब्लफ करने वाले हैं। अच्छी रेमेडीज का मतलब ये है कि जो इतने साल के करियर में मैंने अपने काफ़ी क्लाइंट्स को दी है, उनके फीडबैक्स लिए, उनके रिजल्ट सुने हैं। सबसे पहली चीज़, अब जो समय चला गया वो चला गया, जो समय बचा है उस समय पे हमें करना क्या है। तो क्योंकि मंगल का साल है, कोशिश करिए कि आप रेड कलर अब कम से कम पहने। 9 नंबर, यानी कि अगर न्यूमरोलॉजी के लिहाज से अगर आपका डेस्टिनी नंबर या फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक नंबर कुछ भी अगर 9 बन रहा है तो उस दिन आप कोई भी कार्य ना करें। गाड़ी जो है, लाल रंग की गाड़ी जो है, कोशिश करें अवॉइड करें अगर आप खरीदना, ठीक है, तो इस समय पे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं साथ साथ मंगल के उपायों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हनुमान जी की अगर बात करें तो हनुमान चालीसा के बारे में हम बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब भी आप घर से निकले, ठीक है, तो हनुमान चालीसा का जाप जरूर करें। हनुमान जी जो है वो बेसिकली भूमि यानी कि हमारे घर, हमारे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हनुमान जी की एक बहुत बढ़िया रेमेडी आपको बता रही हूँ। आपने करना क्या है, ट्यूसडे के दिन
आपने जो देसी खांड होती है ना, वो खांड आपने लेनी है और उसके अंदर थोड़ा सा आटा मिला के ये आप पार्क में जाके या कहीं पे भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाके आप चींटियों को ये डालना शुरू कीजिए। आप देखेंगे ये रेमेडी आप जब मर्जी कर सकते हैं। ट्यूसडे बोला है। मैं देखिए विकास जी, मैं जो भी रेमेडीज दे रही हूँ ना यहाँ पे, मैं सिर्फ मंगल के लिहाज से ही नहीं दे रही हूँ। अगर किसी का मंगल खुद भी डिस्टर्ब्ड है कुंडली में, और हमें पता होता है क्योंकि हम, ऐसा तो होता नहीं हम अपनी पूरी लाइफ की जर्नी में किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट नहीं करते, तो ओवरऑल भी आप ये रेमेडी बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, कब तक स्पेसिफिकली पूछें तो इस साल तो आपको करनी ही चाहिए, कि हम सभी को ये करनी चाहिए। साथ के साथ मंगल जो है रक्त से जुड़े हैं, ब्लड से जुड़े, तो कोशिश कीजिए हर 3 महीने के बाद आप ब्लड डोनेट करते जाएं। इससे आपकी जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके जीवन से जाएगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, पिता से संबंध अच्छा नहीं हो रहा है, आपकी चीजें आप देखेंगे, आप मिनटों में रातों रात देखेंगे चीजें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगी। वहीं पे क्योंकि मंगल को अच्छा कर रहे हैं तो सूर्य को अच्छा करना ही चाहिए, क्योंकि नए साल को भी तो वेलकम करना है। तो ऐसी स्थिति में जैसे मैंने अनार का एक रेमेडी बताई ना, आप 43 डेज तक हनुमान जी के किसी भी मंदिर का आप चलिया कर लीजिए और एक अनार जो है उनको भेंट में आप प्रदान करिए। अनार जो है वो सूर्य देव को भी रिप्रेजेंट करता है और साथ के साथ मंगल के दुष्प्रभाव, नेगेटिविटी को भी बैलेंस करने में मदद करते हैं। हनुमान जी को एक पान का बीड़ा उसके साथ जरूर चढ़ाइए। आप ये करके देखिए, आप मुझे, मैं दावे के साथ बोलती हूँ, आप मुझे बताइएगा अगर मंगल से संबंधित आपको कोई दिक्कत हो, आपके कोर्ट कचहरी की चीज़ें अगर चल रही हैं तो वो आपकी रिजॉल्व धीरे धीरे होती हुई नजर आएंगी। आपके रिलेशनशिप में अगर एग्रेसिवनेस आ रही है, अहम का टकराव हो रहा है, तो आप देखेंगे कि वो भी चीज़ काफ़ी मधुर और बैलेंस होती हुई नजर आएगी आपके जीवन में। आपको लग रहा है कि क्योंकि मंगल छोटा भाई भी है, तो छोटे भाई से या अपने से छोटों से अगर रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपको लग रहा है आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आप जितना ज़्यादा आपको आपका करिश्मा बोलना चाहिए, आपकी तूती नहीं बोल रही है, इन शॉर्ट अगर आपको ये लग रहा है, तो ऐसे में आप ये मंगल के उपाय कीजिए। और इसी के साथ साथ विकास जी, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग ट्रैवल, हम ही चिल्ला के एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं कि इस समय पे ट्रैवल ना कीजिए या अवॉइड कीजिए, जो भी आपको तारीखें और समय बताया। अगर करना ही पड़ रहा है, क्योंकि काम तो सबको करना है, पैसे तो सबको कमाने हैं, तो घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, तो अगर आपको करना ही है तो ऐसी स्थिति में आप कुछ ही चीज़ों का फॉलो कीजिए, आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। जब भी आप किसी भी जर्नी पे जा रहे हो तो कोशिश कीजिए कि आप दही और चीनी जो है वो खाकर ज़रूर जाएं, 1 चम्मच चाहे क्यों ना हो। राम रक्षा स्तोत्र जो है वो हनुमान जी को अति प्रिय होता है और कहते हैं ये स्तोत्र को बांधने के बाद आप हनुमान जी को बद्ध कर देते हैं इस चीज़ से कि मेरी रक्षा तो भाई अब आपको करनी ही पड़ेगी, कैसे नहीं करोगे आप। तो अब राम रक्षा स्तोत्र जो है वो पाठ जो है आप ज़रूर घर से किसी भी जर्नी पे जा रहे हैं आप ज़रूर करके निकलिए। कोशिश करिए कि आप जब गाड़ी चलाएं तो गाड़ी को अगर आपको पीछे बैक लेना है तो रिवर्स गियर ना लगा के पहले डी पे करके आप एक बार 1 स्टेप ही चाहे क्यों ना हो थोड़ा सा आगे बढ़े, उसके बाद आप रिवर्स गियर लें। इसके पीछे मैम रीजन, उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप बेसिकली रिवर्स गियर ले रहे हैं ना, तो आप नकारात्मक चीजों को, रिवर्स क्या है, कौन रिवर्स में जाना चाहता है। यहाँ पे शनिदेव वक्री हो गए हैं, वहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे जुपिटर प्लैनेट जो है वो वक्री हो जाएंगे, तो रिवर्स गियर पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ होगा, तो हम क्यों पंगे ले भाई। सही बात, राइट। तो ये बहुत शुभ माना गया है। और जब किसी जर्नी पे जाएं, किसी इंपॉर्टेंट जर्नी पे जहाँ का डिस्टेंस बहुत दूर है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, आपकी जो आगे की जो गाड़ी की जो फर्स्ट टायर है, अगर आप कैब करके भी जा रहे हैं तो भी कर सकते हैं, फर्स्ट टायर जो है वहाँ पे थोड़ा सा जल डाल दीजिए। अच्छा, शुद्धि के लिए कि अगर कोई भी जाने अनजाने में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, स्पिरिट, एंटिटी, किसी का भी कर्स या चुराए की कोई भी बंधन की हुई चीज़ भी अगर आपके साथ बंध रही है तो वो वहीं पे कट जाए और आप सुरक्षित जाएं और सुरक्षित वापस आए। क्या बात है, बहुत सारे आपने अच्छे उपाय बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया और जिससे सभी की सॉल्यूशन कर दिया। मैम, जो आपने नाम रक्षा स्रोत बताया, ये क्या मतलब, अगर कोई गाड़ी चला रहा, मान लो कि निकल गया, जल्दी भूल गए, तो क्या गाड़ी में भी चला के आप बिल्कुल आप एक काम कीजिए ना, देखिए हर कोई जो है, बहुत सारे ना क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं मैम अब आपने ये मुझे बोल दिया कि हनुमान चालीसा के 7 पाठ करो, अब आप ये करो, अब मेरे को तो बहुत घंटे लगते हैं, आप तो कहते हो 5 मिनट में हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, मैं उन्हें हमेशा बोलती हूँ, आप हमेशा यूट्यूब से कनेक्ट करके अपने कार को आप 7 बार
हनुमान चालीसा चला लीजिए। ओके 7 टाइम्स हनुमान चालीसा यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल है, हाँ। आप चला लीजिए। आप राम रक्षा स्तोत्र, आप गाड़ी चलाइए, फोकस करिए, लेकिन आपका ध्यान जो है वो भगवान में रहना चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी विकास, जो मैंने काफी लोगों में देखी है, जो दुर्घटना का कारण भी बनती है। जो भी आप भगवान लगाते हैं ना, प्लीज वो लटके हुए कभी भी ना लगाएं गाड़ी में, आपकी जिंदगी ही लटक जाएगी। तो हमेशा हनुमान जी को जी बिल्कुल, तो आप स्थिर, जिस भी इष्ट को आप लगा रहे हैं, तो स्थिर पिक्चर को या एक स्थिर विग्रह को जो है अगर आप लगाएंगे तो ये काफी अच्छा रहेगा। उनकी आंखें खुली होनी चाहिए। और एक याद आ गया मुझे, इसलिए दोबारा से एक चीज बता रही हूँ, जब भी जर्नी पे जाएं तो एक कार्य और करें। ये मैंने खुद किया है, यकीन मानिए। एक समय था जब मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि 4-5 साल पुरानी बात है, गाड़ी बेटा ध्यान से चलाना, योग बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उस समय में मैंने ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी योग वोग अपनी जगह, हनुमान जी मुझे नहीं पता, आप मुझे सोल्यूशन दो। उस टाइम पे मुझे मेरे गुरु ने एक सोल्यूशन बताया जो मेरे लिए और उसके बाद मेरे काफ़ी क्लाइंट्स के लिए काम किया। आप एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए और उसके अंदर 9 छुआरे जो हैं आप रख लीजिए और उसके बाद उसकी एक पोटली बना लीजिए। हनुमान जी को चढ़ाइए, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद वो जो पोटली है आप अपने गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दीजिए। और हर महीने में एक बार भी, जो भी मंगलवार आपको सूट करे, आप उसे चेंज करते रहिए। ओके आप मजाल है, आप देखेंगे बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी होगी ना, आप कुछ भी होगा, गाड़ी को मैं कहती हूँ, वैसे तो गाड़ी को भी कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी जान निकल जाती है, पर फिर भी अगर कुछ हुआ तो ऐसी सिचुएशन में आप तक एक खरोच भी नहीं आएगी, लेकिन पूरे विश्वास के साथ करना पड़ेगा। काफी लोग ये बोलेंगे अरे हमने तो ये किया, कुछ नहीं होता। ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता भाई। हम जितने ज्ञान से आपको बता रहे हैं, आपको भी उतने विश्वास से अगर ये उपाय करेंगे कि मैंने ये किया है, अब मेरा कुछ गलत नहीं होगा, मुझे अपने आप पे, मेरे इष्ट पे, मेरे प्रभु पे, मेरे गुरु पे अत्यंत विश्वास है। आप देखिए अगर आपका बाल भी बांका हो जाए तो। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छी सारी चीजें बताई मैम, लेकिन हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आई एम अप फॉर इट। देखिए आज का जो रैपिड फायर राउंड है वो थोड़ा सा अलग है और वेरी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे उपाय, वो भी 1 लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर आपको सारे के सारे बेहतरीन उपाय मिलने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए मैम स्टार्ट करते हैं आज का रैपिड फायर राउंड। सबसे पहले मेरा फर्स्ट है क्वेश्चन, कोर्ट केस के लिए आपके पास कौन सा 1 लाइन के अंदर रेमेडी है? 1 नहीं 2 लाइन में रेमेडी दूंगी। कोर्ट केस के लिए अगर बात करूँ, सबसे पहले अगर कई बार ऐसे कोर्ट केस होता है जहाँ पे आपको गलत केसेस में भी आप फंस जाते हैं, जेल जाने तक की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति में आप जेल का खाना खाना शुरू कीजिए, किसी से मंगवाइए, कुछ अरेंजमेंट ऐसे कीजिए, जेल का खाना खाना शुरू कीजिए ताकि आपका वो ग्रह दोष, वो जो योग है वो कटे। साथ के साथ आपने क्या करना है, वेडनेसडे के दिन आपको 2 पैरट्स का जोड़ा लेकर आना है पिंजरे समेत। पैरट जो है वो इंडियन होने चाहिए, जिनके गले पे वो ब्लैक कलर की लाइन होती है ना, ऐसे 2 पैरट्स को वेडनेसडे के दिन आप लेकर आइए, उनको खाना खिलाइए। और सैटरडे के दिन, अपने घर में 2-3 दिन रखना पड़ेगा, सैटरडे के दिन आप उन्हें उड़ा दीजिए। अच्छा, कि जैसे इनकी मुक्ति हो रही है मेरी भी मुक्ति हो। और उस पिंजरे को भी कहीं ऐसी जगह डाल दीजिए जहाँ पे किसी के लिए एक्सेसिबल ना हो। ये उपाय आप करके देखिए। साथ के साथ जो आपके फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स है ना, क्योंकि उसी से ही आप चीजें कर पाते हैं, नॉर्थ वेस्ट में रखना शुरू कर दीजिए। मैं यकीन मानिए, जितने भी लोग अभी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जितने भी लोगों के ऐसे मेजर केसेस चल रहे हैं और लग रहे हैं ना सालों से नहीं छूट पा रहे, भाई क्या कारण है, आप नोटिस करेंगे कि उनके साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट के अंदर उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे। अच्छा, आप नॉर्थ वेस्ट में डॉक्यूमेंट्स रखिए और उसके ऊपर एक अशोका पिलर जो होता है, जो आता है इजीली, वो रख दीजिए। आप देखिए आप कैसे जीतेंगे। क्या बात है, कोर्ट केस जीतने के उपाय मिल गए भाई सबको। नेक्स्ट मैम, इंस्टेंट मनी, ये बहुत लोग पूछते हैं कि भैया अचानक से जल्दी से कोई मनी आ जाए, उसका कुछ उपाय बताएं। चलिए, इंस्टेंट मनी का एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। और ये उपाय को बिना डाउट के साथ, बिना कुछ लेफ्ट राइट सोचे, अगर आप ये कर लेते हैं आपको फायदा होगा। ठीक है, इंस्टेंट मनी रेमेडी के लिए मैं आपको इतना बोलना चाहूंगी कि आप शमशान जाइए और शमशान जाने के बाद कोई भी लवारिस चिता आपको डेफिनेटली मिलेगी। कोई भी लवारिस चिता जो हो, उसके आप उसका कफन और उसके लिए लकड़ियां जो हैं वो आप दान कर दीजिए। ठीक है, ये बस इतनी सी उपाय आप ये 3 बार कर लीजिए। आप देखिए कि आपके जन्मों से भी जो आपके पास पैसा नहीं आ रहा ना, जो आपको लग रहा है मेरा भाग्य परिवर्तन नहीं हो रहा, भाई न्यू अपॉर्चुनिटी कब आएगी। और
कई बार क्या होता है, हमें इमरजेंसी में पैसे चाहिए होते हैं, कुछ ऐसी चीजें आके खड़ी हो जाती हैं, आप ये उपाय करके देखिए। और हाँ, जब आप ये उपाय करें तो वो जो भी शक्ति, आपको कुछ नहीं सोचना है, मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं आपसे, जो भी शक्तियाँ इस ब्रह्मांड को चला रही है, इस एनर्जी को चला रही हैं, वो शक्तियाँ मेरी मदद करें, मेरे पास इंस्टेंट पैसा है, मेरे पैसे का स्रोत आप खोलिए। और अब मैं आपको 200% बोलती हूँ, आप ये उपाय करवा के देखिए, अपने लोगों से असर होगा। खतरनाक डेंजरस उपाय बताया मैम, ये तो फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। एक बात बताइए, पैसा किसको आसानी से मिला है? सही बात है। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। जी बिल्कुल। कस्टमर इन शॉप, जो भी दुकान या कोई बिजनेस कर रहा है उसके पास क्लाइंट्स बढ़ जाए, उसके लिए कोई उपाय बताए। आप शॉप पर हो, चाहे आप जैसे पॉडकास्ट करते हैं तो आपके पास क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, जहाँ से भी आप अपना काम करते हैं। हमारे पास ऑफिस में क्लाइंट ज़्यादा है, ये किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो आपका प्राइवेट हो, हर चीज़ में काम करेगा। आपने करना क्या है, एक जल्दी से मैजिकल पोटली आपको बताती हूँ। मैजिकल इसलिए बोला क्योंकि सच में मैजिक है इसके अंदर। अच्छा। आपने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उस लाल रंग के कपड़े के अंदर आपने 7 चीज़ें जो हैं वो डालनी है। नोट कर लीजिए 7 चीज़ें क्या होंगी। सबसे पहले आपने फिटकरी का एक टुकड़ा डालना है, आपने थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, जो सेंधा खड़ा नमक होता है ना, उसका एक ब्लॉक डालना है। कॉफ़ी बीन्स आते हैं, कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं वो आपने थोड़े से डालने हैं। इसमें 5 इलायची जो है वो आप डालिए। पीली सरसों को आप ज़रूर ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने अपना जो कपूर भी भीमसेनी, जो बहुत शुद्ध माना गया है, भीमसेनी कपूर जो है वो, और इसके अंदर आपने गोल्ड के 2 कॉइन्स ऐड कर देने। गोल्ड के 2 कॉइन? जी, गोल्ड के 2 कॉइन्स मतलब 5 रुपए का जो कॉइन होता है, जो गोल्ड का होता है, यानी कि जिसका कलर गोल्ड होता है। सो सॉरी, नहीं तो गोल्ड कॉइन सुन गए लोग हिल जाए। नहीं बिल्कुल। तो 5 रुपए के 2 जो गोल्ड प्लेटेड कॉइन्स होते हैं, आप वो डालिए और इसके बाद इसको टाई कर दीजिए। आपको इसको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। और उसके बाद जो है, ये आप पुष्य नक्षत्र में, किसी भी महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र आता ही आता है। पुष्य नक्षत्र में आप ये टांग दीजिए और हर पुष्य नक्षत्र आप इस पोटली को बदलिए। आप देखिए क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। अभी तक बहुत सारे, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ बोलते हैं क्लाइंट्स अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे। वो कहते हैं हम सीढ़ी आपके चढ़ रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत हो जा रही है। आप देखेंगे पैसों की बारिश होगी, आप नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन विश्वास से करना। राइट। और जो आप कह रहे हैं कि उसको चेंज करें, तो उसके बाद उसका क्या करना है? पैसे वाले जी बिल्कुल। उसके बाद आप क्या करें, किसी भी पीपल वृक्ष पे आप वहां पे पोटली रखकर आ जाइए। ठीक है, आप इसको जल प्रवाह भी कर सकते हैं कि आपने पुरानी चीज को डिस्कार्ड किया, आप न्यू चीज को लेकर आए। तो बिल्कुल आप ये जरूर करके देखिएगा। नेक्स्ट मैम, एक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ लोग की डिमांड है, लेकिन ये गलत सेंस में ना ले जाइए, वशीकरण की कोई रेमेडी है आपके पास? लेकिन वशीकरण का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी वश में कर लेंगे, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैं पहले तो ये बहुत क्लियर कर दूं अपने सारे व्यूअर्स को, वशीकरण काम क्या करता है। अगर आप एक मैरिज में हैं और आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जहां पर आप सही हैं और वो उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो इतने इन्फ्लुएंस्ड है, इतने आकर्षित है, इतने वश में है कि वो अपने बच्चों को पैसे नहीं दे रहे, उनकी स्कूल की फीस नहीं भर रहे। ठीक है, ऐसी स्थिति में, या कोई 10-15 साल पुराना कोई रिश्ता है, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन लगा आपको किसी ने कुछ कर दिया है कि हफ्ते में रातों रात कैसे ये लड़की या लड़का पलट गया। इतने साल से हमारी चीज़ें चल रही है, रोके के बाद, एंगेजमेंट के बाद लोग पलट जाते हैं। ऐसी स्थिति में ही विकास जी काम करेगा। और किसी स्थिति में आप पढ़ लीजिए, मेरे पास ऐश्वर्या राय आ जाइए, मैं मंत्र पढ़ूंगा, कुछ भी नहीं आएगी, बैंड अलग बजेगी। क्योंकि तंत्र जो है एक अग्नि की तरह है, आप अगर उसमें हाथ डालेंगे ना तो आपको तपना आना चाहिए। यानी कि गलत पॉइंट ऑफ व्यू से, गलत वे में लेके मत जाना। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप उल्टा पड़ सकता है वो जनरली अपने पति का प्यार चाहते हैं, या हस्बैंड जो अपनी वाइफ के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, राइट, या कई बार वशीकरण मतलब अपने ऊपर वशीकरण कि लोग मुझे देखें, मुझसे इन्फ्लुएंस हो। मैं अगर किसी प्लेटफॉर्म में खड़ी होकर बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो लोग मेरे कंट्रोल में रहे, इन अ पॉजिटिव सेंस कि लोग इंपॉर्टेंस दे, वेटेज दे मेरी बात को। ऐसे में ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं। जो ये, इसके लिए मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ। ओम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मम की जगह आप उस व्यक्ति का, मेल फीमेल का नाम लगा सकते हैं, अपना खुद का भी। ये आपको 108 बार चैंट करना है, स्फटिक की माला से आपको चैंट करना है। शुक्रवार फ्राइडे के दिन आप ये शुरू कीजिए, लगातार 43 डेज देखिए। सबसे पहले तो अपने ऊपर ही करिए, आप मैजिकल चेंज देखेंगे। और मैम कितने शुक्रवार करने हैं?
मैंने बोला 43 डेज तक शुक्रवार से शुरू कीजिए, शुक्रवार से स्टार्ट करना है, शुक्रवार से शुरू कीजिए और 43 डेज लगातार आपको ये करना है। क्या बात है मैम, आपने बहुत अच्छा रैपिड फायर राउंड बताया मैम। आई थिंक आप सब लोगों की बहुत ही हेल्प हो गई होगी। आप मैम अपनी तरफ से कोई एक अच्छा सा और उपाय बताना चाहे जो कि सारी विश फुलफिलमेंट और घर में शांति, जॉब, सब चीजें बढ़िया सा कर दे, तो इसके लिए आप मैं थोड़ा बताइए। जल्दी बताती हूँ। ठीक है, विश फुलफिलमेंट के लिए बारिश का समय क्योंकि चल रहा है, सावन चल रहा है, अगर मैं बात करूँ सावन की शुरुआत होने वाली है, बारिश में एक चीज मैंने बहुत अच्छी देखी है, आप कहीं से ना नाग नागिन की बाम्बी ढूंढिए। बाम्बी मतलब किसी भी पार्क में जाएंगे, जंगल में जाएंगे तो आपको उनका होल दिख जाएगा, उनका घर दिख जाएगा। ठीक है, आप बाम्बी ढूंढिए, जैसे वहां बाम्बी है तो आप दूर से ही क्या करिए कि अपनी विश को मांगते हुए, नाग नागिन के जोड़े से विश को मांगते हुए आपने वहां पे बूंदी और दूध का प्रबंध करना है। वो वहां पर जितना भी पास आप जा सके वहां तक आपको जाकर रख कर आना है। आप देखेंगे 72 आवर्स में अगर वो आपकी विश एथिकल हुई, एथिकल हुई एंड थोड़ी लॉजिकल भी होना बहुत जरूरी है। मेरे को 3 दिन में 10 करोड़ आ जाए तो वो स्टूपिडिटी है, वो नहीं हो सकता। घर पे बंदा बैठा हुआ है कह रहा है कि भैया 5 करोड़ रुपए बिल्कुल, लेकिन मुझे 3 दिन में 1 लाख रुपए आ जाए, ये संभव है, ये संभव है, राइट। तो उस तरीके से आप इस अपनी विश के साथ ही करिए और करके पीछे मुड़ के देखना, आप आ जाइए, आप देखो मैजिक ही मैजिक होगा, कैसे विश पूरी नहीं होगी आपकी। साथ के साथ मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी, जो भी लोग जॉब में, बहुत लोग हैं जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि इतने साल से हम गवर्नमेंट जॉब या नॉर्मल जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। बहुत मैजिकल और सिंपल उपाय है। आप एक पेपर लीजिए, स्क्वायर पेपर लीजिए और उसके ऊपर ट्राइंगल बनाइए लाल रंग के पेन से, और उस ट्राइंगल को शेड कर दीजिए आप, यानी पूरा कलर्ड ट्राइंगल आपने बनाना है। कौन से कलर से मैम? रेड से ही? रेड कलर व्हाइट कलर के पेपर पे, छोटे से पेपर पे वो ट्राइंगल को आप अपने पास रखना शुरू कीजिए। मंगलवार को बनाइए, अपने पास रखना शुरू कीजिए। और जॉब के लिए आपने क्या करना है, आपने हनुमान मंदिर में जाके मंगलवार के दिन आपने गुड़ चना जो है हनुमान जी के साथ साथ वहाँ जो बाहर बंदर होते हैं आप उनको खिलाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे सालों साल से जिस जॉब का, जिस अपॉर्चुनिटी का आप इंतजार कर रहे हैं ना, वो जरूर पूरी हो जाएगी। क्या बात है मैम, बहुत ही अच्छा लगा मैम आज आपके साथ बात करके मैम। और आई थिंक सारे दर्शक भी बहुत ही हैप्पी हुए होंगे क्योंकि 1 से लेके 0 से लेके हीरो तक की सारी बातें यहाँ पे की गई है विद रेमेडीज। तो आप चाहते हैं मैम को एक बार दोबारा से बुलाना, भैया ग्रहण आ रहा है, ग्रहण से पहले मैम को बुला लो कि जिससे जो है एग्जैक्ट ग्रहण पे क्या रेमेडीज हो सकती है वो भी पता लग जाए एक डिटेल के अंदर। तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपकी राशि अनुसार आप पे क्या इसका असर रहेगा। राइट, राशि अनुसार, न्यूमरोलॉजिकली, जैसे भी हो, ज्योतिष, जो भी चीज आप बस बोलिए, टैरो भी हो सकता है। राइट। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा मैम और बहुत अच्छी नॉलेज। थैंक यू सो वेरी मच विकास जी, मुझे आपसे कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी को जाते जाते एक संदेश देना चाहूंगी, सनातन धर्म का परचम जो है हम सभी को लहराना चाहिए और उसी के साथ साथ अपने गुरु, अपने गोविंद और अपनी माँ की सेवा हमेशा करिए। स्त्रियों का अपमान ना करिए। अगर आपको अपना शुक्र अच्छा करना है, ना पैसा चाहिए, मनी चाहिए, तो जरूर सम्मान जरूर कीजिए। जय श्री हरि, राधे राधे। राधे राधे मैम, थैंक यू।